नमस्कार दोस्तों, आज की इस एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले क्रूड ऑयल की, जानेंगे कि क्रूड ऑयल का वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्रूड ऑयल को कमिंग मंडे यानी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 13 मई के दिन हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को किस तरीके से अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और किसी भी तरीके का कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का मे फ्यूचर पिक किया, एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कभी क्रूड ऑयल का मूड माहौल क्या चल रहा है, किस तरीके से क्रूड ऑयल में आगे मार्केट में यहाँ पे हमें कोई रैली या एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने ये एक हाई पॉइंट बनाया था। हाई पॉइंट बनाने के बाद क्रूड ऑयल में एक यहाँ पे आप देखो हल्का सा फॉल आया, वापस क्रूड ऑयल अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयारी करता है, लेकिन अगेन यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आता है और सेलर्स के प्रेशर आने के साथ वापस इस वाले जो लेवल को क्रूड ऑयल ने क्रिएट किया था इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसको ब्रेक करने के साथ आपको यहाँ पे एक नया लो देखने को मिलता है। अगेन क्रूड ऑयल अपसाइड में जाने की प्लानिंग करता है, लेकिन सेम इसी लेवल के पास से अगर आप देखेंगे तो वापस एक रिएक्शन मिलता है और अगेन क्रूड ऑयल नया लो बनाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो क्रूड ऑयल में एक करेक्शन आता है और सेम इसी लेवल के आसपास से आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में अगेन एक रिवर्सल आता है और हमें एक नया लो देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में नए लो कंटिन्यू देखने को मिल रहे थे, लेकिन प्रीवियस वीक की अगर बात करें तो प्रीवियस वीक में क्या हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लो बनने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो स्विंग हाई बना था, ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया क्रूड ऑयल ने। ठीक है, स्विंग हाई के ब्रेकआउट करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया लेवल देखने को मिला नियर अबाउट 6670। ठीक है, सो 6670 अभी करंट मार्केट में क्रूड ऑयल के लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मान लो क्रूड ऑयल निकलता है तो हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है या नया हाई लगाते हुए क्रूड ऑयल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एक लेवल निकल के आया 6670। ठीक है, ये एक करंट मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल मैं यहाँ पे बाय प्लान करके चलूंगा। टारगेट क्या होगा, फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग मैं जो यहाँ पे करने वाला हूँ, आप देखोगे ये जो लो पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो 6750 यहाँ पे मैं पहली प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। और अगर लेट सपोज इसके ऊपर भी क्रूड ऑयल निकलता है तो जो मेरी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 6850 पे। ठीक है, इस वाले लेवल पे। ठीक, सो ये हमने अभी बात की अपसाइड की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अगर मान लो अपोजिट ट्रेंड में ट्रैवल करता है क्रूड ऑयल तो वो कौन सा लेवल होगा जहां से हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो वो कौन सा लेवल होगा, आप यहाँ पे देखो कि अगर क्रूड ऑयल का अगर मैं लो बात करूँ जो भी नेक्स्ट वीक लास्ट वीक में हमें देखने को मिला वो कौन सा लो है 6550। ठीक है, तो 6550 अगर करंट लो है और मान लो आप देखोगे यहाँ पे भी इसी लेवल के आसपास से क्रूड ऑयल ने पहले सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो 6550 ये करंट मार्केट में अभी मेरे लिए होने वाला है एक एंट्री लेवल सेल साइड के लिए। अगर इसके नीचे मान लो क्रूड ऑयल निकलता है 6550 के नीचे तो सिंपल मैं यहाँ पे सेल प्लान करके चल रहा हूँ। इसके नीचे मार्केट निकलते ही मैं यहाँ पे सेल करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग में करूंगा जो प्रीवियस स्विंग लो है। अगर लेवल की बात करें तो 6435। ठीक है, और अगर इसके नीचे भी मान लो क्रूड ऑयल निकल जाती है 6435 के नीचे तो मैं फाइनल प्रॉफिट बुकिंग जो मैं यहाँ पे सेल साइड में करूँगा वो होगा 6320। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने ये जो बात की है ये बात की हमने नेक्स्ट वीक के लिए एज अ वीकली प्लानिंग। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अपना व्यू बना सकते हैं क्रूड ऑयल में। सो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले चार्ट को करते 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट, ताकि हम यहाँ पे मंडे का इंट्राडे व्यू बना पाए कि किस तरीके से हमें मंडे में इंट्राडे में काम करना है। ठीक है, चलो तो चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मंडे के दिन हम कैसे कामकाज करेंगे।
देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने जो अभी लो बनाया है, या बोले क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दी है, वो क्लोजिंग दी है 6550 के आसपास। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लेवल है जिसके ऊपर निकलते ही हम यहाँ पे बाय प्लान करके चल सकते हैं। लेवल की अगर बात करें तो वो लेवल है यहाँ पे 6570, ठीक है। तो 6570 के ऊपर अगर मान लो यहाँ पे क्रूड ऑयल निकलता है तो मैं यहाँ पे सिंपल बाय प्लान करके चलूँगा। टारगेट जो होगा या प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये देखो हमारे पास में एक लेवल है 6600, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये लेवल देखो काफ़ी टाइम से यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है हमारे लिए करंट मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, तो 6600 पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूँगा बाय साइड में। और लेट सपोज मान लीजिए कि क्रूड ऑयल इसी तरीके से नीचे सेम ट्रेंड में ट्रैवल करता है, तो 6540 ये लेवल होगा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे निकलते ही हम यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। मेरा जो पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी या जो मंडे के दिन मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा इस लेवल के नीचे, वो लेवल होगा 6500। राउंड नंबर है और राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो 6500 पे मैं अपनी यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट बुकिंग करके चलूंगा, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।